का अंपायर कौन होगा, तो मंदारा मिश्रा की पत्नी को चुना गया और पत्नी ने जज की काम की थी। दोनों का बहस सुनने के बाद अपने पति को हराने की निर्णय दी उसने, और हारने के बाद वो फिर पहली शंकराचार्य मठ के जो श्रृंगेरी में है कर्नाटक में, उसका वो बन के गए थे। तो बिहार का तो पुराना इतिहास है। चाणक्य क्या उसने तर्क दी, तो हमारी जो सारी जो संस्कृति है वो तो बिहार से शुरू हुई थी। सूर्यवंश के साथ बनी, वहाँ से चली, और इसीलिए आज बिहार को दोबारा उस रास्ते में लाने के लिए बहस से, मारपीट से नहीं, गाली गलौज से नहीं, जाति के आधार पर नहीं, सिर्फ विधि अनुसार न्याय के आधार पर बिहार में करने के लिए हमारे साथी लोगों ने, जो हमारे साथ इंटर्न भी किया उन्होंने पहले, इन लोगों ने एक फैसला किया है। इसका मैं स्वागत करता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। सर, बिहार का मतलब एक परसेप्शन बनता है यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, लेकिन लगता है लॉ प्रेप ने जिस तरीके से शुरुआत की है और बच्चे जो है बिहार के बच्चे वकील बनेंगे, बड़े बड़े वकील बनेंगे, हाँ। तो आईएएस आईपीएस से हटकर एक नए स्ट्रीम पर लगता है कि चल पाएंगे। बिल्कुल, आईएएस तो नौकरी है, ये तो समाज के लिए है, जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने के लिए है। कानून किस प्रकार से सही होनी चाहिए, कैसे किस झूठा ये नहीं, झूठे बातें कही जाती है कानून के नाम पर, वो उसको रद्द करना, ये सब अब आवश्यक है। और सारा समाज शांतिपूर्ण होना है, तो फिर विधि की मर्यादा होना चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसको मैं आज सबसे उच्च मानता हूँ। उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा स्थान है। तो महिला पुरुष बराबर किसी जगह में है तो ये विधि में है, और विधि के बिना हमारा संविधान नहीं हो सकता, और संविधान नहीं है तो फिर इस देश में सिर्फ अराजकता होती। आपके इंटर्न है, लगता है कि वो कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे कि देश को एक नया सुब्रमण्यम स्वामी फिर मिलेगा। आप मतलब ऐसे कामना करते हैं या आशीर्वाद देते हैं? कई लोग घबरा जाएंगे, इनके इसमें जाएंगे नहीं, फिर सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत तंग कर रहा है तो और सुब्रमण्यम स्वामी की बदनामी कर रहे हैं, तो आप चिंता क्यों करते हैं? जो व्यवस्था है हमारी कानून की या विधि की, उसमें तो कोई फर्क नहीं आ सकता है, और यदि वो उसमें फर्क लाने की कोशिश करेंगे तो फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगी। सबको पता है कि वो कौन थे, भले वो एमपी बनकर गए वो अलग बात है, परंतु वो एक कानून की विरोधी थे और एक प्रकार से आतंक फैलाने वाले व्यक्ति थे, और कई दूसरे बदमाश लोगों ने आकर उनको गोली मार दी, जिस पर अभी जांच चल रही है, तो वास्तविकता पता लग जाएगी उस जांच के बाद। परंतु उसकी ये पहले भी होता था कि कश्मीर के जो लोगों ने पार्लियामेंट में किया उनके लिए भी कश्मीर में ये उठाया गया। जो कर रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र में उनको छूट है करने के लिए, जब तक वो शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी शक्ति है वो तो इसमें दो राय नहीं है कि जो आतंकवादी है उसके साथ सख्ती तो होगा ही, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो गोली चलाएंगे हमारी पुलिस के खिलाफ। आप जानते हैं कि अभी क्या हुआ है कश्मीर में। अब वो कहें कि पाकिस्तानी कहने से हमें कोई इससे तसल्ली नहीं मिलती, परंतु हमारे लोग मारे गए। तो इसीलिए अब भारत देश में शांति लाने के लिए जो दुष्ट लोग हैं उनको या जेल भेजना है, या वो यदि बंदूक उठाएंगे तो बंदूक से जवाब दी जाएगी। क्योंकि नारे पटना में लगा है नारे से कुछ हम घबराते नहीं है, ना घबराना चाहिए। नारे तो लगने दीजिए, परंतु यदि वो देशद्रोही नारा है तो फिर कानून के अंतर्गत इनको बंद किया जा सकता है। पर नारे लगने में कि उसको उसकी जिंदाबाद, उसमें जैसे हम दयनीय
उनको उन पर दया कर सकते हैं, परंतु क्योंकि ये इस तरह के इससे बड़ा मूर्खता कुछ हो नहीं सकता, इससे वो खुद की बदनामी कर रहे हैं। जिस तरह हत्या हुई है उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। कौन उठाएगा कि ये तो कोर्ट में ही तो फैसला होगा। कोर्ट में है ये मामला, ये इनकी संदेह से हम प्रभावित नहीं हो सकते। और हर अपराधी के जो मित्र होते हैं वो यही कहते हैं, जो भी गुंडे बदमाश की होती है तो वो यही कहते हैं। जब दाऊद इब्राहिम ने वो जो बॉम्बे में जो ऐसे लोगों की हत्या इन्हें समाप्ति हुई, तो उनके जो साथ कई लोग बॉम्बे में भी बोले थे, ये मैं 20-30 साल के पहले हाजी मस्तान एक थे। तो ऐसे लोगों का हम देखते हैं। लोकतंत्र में थोड़ा ढील भी होती है, परंतु एक सीमा भी होती है। सीमा पार करोगे तो सख्ती होगी, ढील सीमा को पार नहीं करोगे तो हम